हम लोग के बीच में एक और बहुत, उनको क्या कहूं मैं, उनको शख्सियत कहूं या उनको एक योद्धा कहूं, हम लोग के बीच में बिहार से पिछले 9 महीने से उस जनता के योद्धा को बिहार की जो वर्तमान सरकार है उसने साजिश करके जेल में रखा। उनका नाम आप सभी जानते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे आजकल थोड़ा है। मनीष कश्यप को सब जानते हैं। मनीष कश्यप अभी 4-5 दिन पहले ही ये मनीष जी इनके लिए, मनीष बाबू इधर आ जरा, मनीष कश्यप, इनको सन ऑफ बिहार इस समय कह रहे हैं लोग। और ये एक पत्रकार है, अपने यूट्यूब से इन्होंने जो समाज की, जनता की आवाज है उसको उठाना शुरू किया। लेकिन ये आवाज सबके खिलाफ ही उठाते रहते, मतलब जहां जेन्युइन बात हुई उठाते हैं। लेकिन इनको जो बिहार की खासतौर से एक जो राष्ट्रीय जनता दल को इतना गुस्सा आया कि इनके ऊपर एनएसए, जो व्यक्ति जनता की आवाज उठा रहा था उसके लिए उसको एनएसए और तमिलनाडु की जेल में भेजा, फिर कोर्ट ने डांट लगाई, फिर उसको बिहार की जेल में भेजा। अब उस समय मुझे बहुत पीड़ा हुई थी और मैं एक दिन उनसे जेल में मिलने गया। जेल प्रशासन ने परमिशन दिया कि हमें मिलना है, लेकिन उनको हमसे मिलने नहीं दिया। अचानक सारा ऑर्डर कैंसिल किया गया। इतना दरिंदगी, मतलब आदमी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि दमन का बहुत क्रूर रूप हम सब ने देखा जो मनीष कश्यप को दिया। लेकिन उसके बाद भी मनीष के जो हौसले हैं उसको कोई तोड़ नहीं पाया और मनीष कश्यप आज सबके सामने है। मैं अपने सभी साथियों के साथ, देखो मनीष भाई, वैसे तो तकलीफ किसी को भगवान न दे ऐसा। मैंने आपका वो फोटो भी देखा जब आपके अपने टी शर्ट निकाल करके और एक गंदा सा कपड़ा पहना करके जमीन पे बिठा करके फोटो वायरल किया, सिर्फ इसलिए कि आदमी जनता की आवाज को उठाते और बहुत सलीके से। तो मैं इनके गांव जाने वाला, मेरा प्लानिंग था गांव जाने का और जा ही रहा हूं, लेकिन ये बिहार के बेतिया में इनका घर है और वहां से निकल करके आ गए दिल्ली। और आए भी तो उस दिन जिस दिन मेरी बिटिया का जन्मदिन है। तो हम सब आपको, अभी तो दर्द की दास्तां बहुत है, लेकिन मनीष जो गल के आता है ना, वही सोने से कुछ बनता है। ये भी समाज को इतिहास पता है। तो आपकी दर्द बहुत है, मगर आज आप आए, आपको धन्यवाद। तो सब कुछ कहना चाहो। जन्मदिन बाटे तो आज के दिन हम का कर सकते हैं, बस जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बिटिया के। और बिटिया रुआ देखावल रास्ता पे चलो और रुआ जगह समाज के भला करता नहीं, राष्ट्र के भला करता नहीं, कोई ने बिटिया भी बड़ा हो के समाज और राष्ट्र लाख समर्पित रहो। बस 2 शब्द हम ये कहेंगे। और बस भगवान के घर में देर बा, अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल जो है सत्य सबके सामने आता है। और 9 महीना बाद आखिरकार कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं, एनएसए गलत तरीके से मनीष कश्यप पे लगाया गया था और कोर्ट ने एनएसए को खारिज कर दिया। मतलब कि बेल नहीं दिया एनएसए में, एनएसए को सीधे खत्म कर दिया कोर्ट ने। अगर एनएसए नहीं लगा रहा था
तो शायद मैं 15 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रहता, इसलिए सरकार साजिश करके मेरे ऊपर एनएसए लगा। तो वो सब के बात हो फिर कबो। आज जन्मदिन बाटे, खुशी के माहौल बाटे, और संयोग से शनिचर के हम जेल गए रही, शनिचरे के हमार बेल भाई, और शनिचर दिन आज है भैया लेके हम शनिचरे के आगे बानी। थैंक यू मनीष। देखो ये तो कई लोगों के रोल और बात बोले हम, हमरा ना पता रहे कि दिल्ली में एगो हमार भाई बानी, ना पता रहे। हमरा उम्मीद भी ना रहे कि जोन सरकार से 5000 वीडियो बनौले बानी, हमारे यूट्यूब पे जाके देख लेना, 4000 वीडियो में तो हम भाजपा सरकार से सवाल कैले बानी, 4000 वीडियो में। ओकरा बावजूद जोन बाटे एगो भाई जोन बानी, वो हमार माँ के आंख के आंसू पोछे, हमारा मदद करे। यहाँ जैसन आदमी के मदद के कारण ही मनीष कश्यप जो बड़ा 9 महीना में जेल से बाहर निकल पैला, ना तो सरकार हमरा के 2 से 3 साल लाख फिक्स कैले रहे कि 2 से 3 साल तक हमनी के मनीष कश्यप के ना निकले। तो भैया के तो फिर से हम पैर छू के प्रणाम करते हैं। मनीष देखो, यही मैं तो एक दुनिया से, संगीत की दुनिया, आर्टिस्ट की दुनिया, ये सब हमारे बच्चे सब बिहार के हैं। ये किरण तुम सिवान की हो ना, और जूही तुम भी सिवान, सब सिवान के हैं बच्चे। और ये आदित्य पांडे है, इसका नाम भूल जाता, सुमित, और ये कहाँ गया जो, ये सब लोग इस दुनिया से, अक्षरा बैठी है। एक दिन प्रेरणा हमको भी जो मिली ना कि हमको किसी की आवाज बनना है। आपने जब ये युद्ध शुरू किया, पहले से भी पता है जब आप बात करते थे आपकी किसी बात में कोई दम नहीं। हमें याद है कि एक पुल के बारे में, बिहार में पुल बन रहा था, और उस पुल के बारे में इन्होंने कहा कि पुल बहुत ही लापरवाही से बन रहा है, और इन्होंने वीडियो बनाया। मनीष चौधरी यहाँ बैठे हैं बेगूसराय से, देखो भोला सिंह जी के परिवार से मनीष चौधरी यहाँ पे ये पार्षद भी रहे, और वो राजकुमार बलन जी है ना, दीपक वाल्मीकि जी, राम गणेश पराशर जी, ये सब लोग जो बता रहा हूँ, ये बड़ी वहाँ जय भगवान भाई बैठे हैं, राजेश शुक्ला जी से बताया मैंने, हमें आए हैं। ये लोग, ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मगर इनका ढूंढना क्या है कि कौन सही कॉज के लिए लड़ सकता है। वो एक लड़की बैठी है माही लाकड़ा, ये भी यूट्यूब पे है लोग, और ये लोग करीब 20-25 लोग चल के आए, क्योंकि अब सबको दिख रहा है सत्य कभी छुपता नहीं। आपने कहा ना कि सत्य छुप नहीं सकता। हम ये नहीं कहते कि हम बीजेपी के गवर्नमेंट में हमने सारा काम कर ही दिया, अभी बहुत सारे काम अनइंटरेस्टिंग, अगर आप उसको उठाते हैं तो हम जैसे लोगों को, जो मेरे नेता है नरेंद्र मोदी से, उनको खुशी होती है। वो कहते हैं कि विपक्ष को भी कहते हैं आप उठाओ तो हम उसको करने को तैयार। तो आप जैसे पत्रकार क्यों नहीं उठाएंगे सवाल, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? तो भाई वो शुरू करना सिर्फ जनता की आंखों को धोखा देने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर मनीष कश्यप जैसा कोई शेर खड़ा होगा, कोई योद्धा खड़ा होगा, और उस बात को सही व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, जो गलत होगा उसको लगेगा ये हमारे ऊपर हमला कर रहा है। अभी इनका शब्द में सुना था कि बोले कि हम 4 सवाल किए थे, चारा पुत्रों। तो भाई विद्वान की तो एक लाइन भी ना वो तोप के गोले से ज्यादा चोट करती है। लेकिन हम आपका इसलिए तारीफ करना चाहते हैं कि आप इतने दमन के बाद भी टूटे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको अब मात्र बिहार नहीं पूरा देश में, देखो हमें तो नहीं पता ना कि इनको हमारे गेस्ट हैं, हम लोग ये परिवार है, हम लोग साथ में काम करते हैं, तो ये लोग भी आपको जानते हैं, हमारी तो कोई चर्चा होती नहीं। तो इस नाते हम आपके बहुत
हृदय से आपके साथ खड़े हैं। 4 जनवरी को हम इनके गांव जाएंगे, सिर्फ इसलिए जाएंगे कि जिसको भी मनीष का जो नुकसान करना है करे। हम एक व्यक्ति के रूप में भी, एक देश के सांसद के रूप में भी और आपके बड़े भाई के रूप में आपके साथ खड़े हैं। इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। ये और आप जैसे युवाओं, आप लोग युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सोच नहीं सकता था। मैं भी बहुत मजबूर था, बहुत सारी चीजें थी जो हो रही थी, मैं देख रहा था, लेकिन कोशिश करते हुए भी लगता था कि हाँ कैसे इनके हाथ में सत्ता आ गई है। और आप, मुझे तो लगता है कि आपको जो तकलीफ दिया ना, उस तकलीफ की हाय इन लोगों को बहुत जल्दी बहुत बड़ी सजा भी देगी, ये भी हमको सामने दिख रहा है। अक्षरा को मैंने कल पूछा था, वो आपकी भाभी है जो पीले वाली, और उसके बगल में हमारी पूनम चौहान, वो जिले के अध्यक्ष है हमारे, एक जिला अध्यक्ष। आज हमने जितना भी कार्यक्रम किया ना, वो 2 जिलाध्यक्षों के इंफॉर्मेशन पे सबको आए। तो हम आपके आने की खुशी भी तो मिल गई हमारी बिटिया के जन्मदिन की खुशी में। तो ये बहुत अच्छा दिन में सब कुछ हुआ है। और सब लोग कह रहे हैं भैया अक्षरा के गाना सुनवा दीजिए, अक्षरा के गाना सुनवा दीजिए। अब क्या है कि ये तो आप आई हैं, तो इनके लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। वैसे अक्षरा सिंह जी आजकल पता चला बिना पेमेंट के गाती नहीं है। आइए आप बीच में खड़े होइए। नहीं ये बात